जरूरी नहीं जो भाजपा को वोट नहीं दे वह राम भक्त नहीं, वह भी राम भक्त है। बात मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शिवपुरी में कही। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ग्वालियर से भोपाल कार में सवार होकर शिवपुरी से निकली थी। यहाँ वह भाजपा के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं से मिलने कुछ देर रुकी। इस दौरान उन्होंने कार में सवार होकर चर्चा की। पूर्व सीएम उमा भारती ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा में आई कम सीट पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से सीटें कम हुई हैं, इससे भी भाजपा समीक्षा करेगी, वह भी इस मामले में अपना मत देगी। उन्होंने कहा कि पहले हिंदू समाज का मन समझना होगा। हिंदू समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था को एक नहीं है। इधर इस्लामिक समाज है जो समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था को एक करके चलता है और उसी हिसाब से अपना वोट देता है। लेकिन हिंदू समाज सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप वोट देता है। लेकिन इससे हिंदुओं की राम भक्ति कम हो या वो राम भक्त नहीं है, ऐसा नहीं है। वह भी राम भक्त है। जिन्होंने भाजपा को वोट दिया और जिन्होंने दिया सभी राम भक्त है। उन्होंने कहा कि राम भक्त भाजपा को वोट देगा, ऐसा अहंकार हमें नहीं पालना चाहिए और जो भाजपा को वोट नहीं देता वह राम भक्त नहीं है, शंका भी हमें नहीं पालनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में सामाजिक व्यवस्था अलग है, यूपी में कोई अनदेखी नहीं हुई है। इसका कारण चुनाव परिणामों में मिला है। 2024 लोकसभा के परिणाम उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें कम होने पर उमा भारती ने कहा कि चुनावी परिणामों में योगी मोदी पर ब्लेम करना ठीक नहीं है। 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने के बाद भी भाजपा हार गई थी। इसके बावजूद हमने अयोध्या रामलीला के मंदिर को अपने एजेंडे से बाहर नहीं किया था। हमारे हर चुनाव में अयोध्या रही है। हमने कभी अयोध्या को वोट से जोड़कर नहीं देखा, इसलिए हम मथुरा काशी को भी वोट से नहीं जोड़ रहे। मथुरा काशी हमारे हृदय से जुड़ा है। 140 पर क्यों अटक गई गाड़ी? 400 पार क्यों नहीं? इसके बारे में तो आप जगत प्रकाश नड्डा जी से पूछिए। मेरी इच्छा ये थी कि हम तो 500 पार कर दें। फिर आपकी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई? अब भगवान हर इच्छा थोड़ा ना पूरी करते। लोग कहते हैं बीजेपी अहंकारी हो गई, क्या लगता है आपको क्या अहंकार आ गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को प्रधान सेवक कहा हमेशा। हम सब ने अपने आप को मोदी का परिवार कहा। कोई अहंकार कारण नहीं है। अब समीक्षा बीजेपी करेगी अपने लेवल पे। जो लोग समीक्षा करेंगे उनमें मैं शामिल नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं बता सकती क्या एनालिसिस करेंगे। बाकी मध्य प्रदेश में जो सरकार काम कर रही है, आपको लगता है कि वो ठीक काम कर रही है? पहली बात तो है कि मोहन यादव, देखो पहली बार हुआ है जब से मध्य प्रदेश बना है कि हम पूरी सीटें जीते। इसके पहले मेरे समय पे हम सबसे ज़्यादा जीते थे 29 में से 25। फिर जीते हम 29 में से 27। फिर हम जीते 29 में से 28 और अंत में हम पूरी की पूरी जीत गए। तो मोहन तो प्रगति की ओर ले गए। हाँ, और वो बहुत ही सरल और विनम्र व्यक्ति है। दीदी, उत्तर प्रदेश में हार की क्या वजह मानती हैं? यूपी में सीटें कम हो गई। इसमें बीजेपी निश्चित रूप से सीटें कम हुई है और इसमें बीजेपी अपने लेवल पर समीक्षा करेगी। मुझे अपना जो इनपुट देना होगा। लेकिन मैं अच्छा रहा आपने ये सवाल कर लिया, बहुत जरूरी ये बात कहनी है। आपको हिंदू समाज का मन समझना पड़ेगा। हिंदू समाज ना समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था को एक नहीं करता। ये इस्लामिक समाज है जो धर्म और समाज की व्यवस्था को एक करके चलता है। इसलिए वोट वो सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप है। लेकिन इससे उनकी राम भक्ति कम हो गई या वो राम के भक्त नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अयोध्या को वो लेकर राम के भक्त हैं, लेकिन वोट बीजेपी को नहीं देना चाहते थे। हर राम भक्त बीजेपी को वोट देगा, ऐसा अहंकार हमको नहीं पालना चाहिए। और जो हमको वोट नहीं देता वो राम भक्त नहीं है, ये शंका भी हमें नहीं करनी चाहिए। यही बात है, उनकी समाज व्यवस्था अलग है, वहाँ कहीं कोई अनदेखी हो गई है जिसका ये परिणाम और कुछ नहीं। क्या उत्तर प्रदेश में अब जो कुछ भी तस्वीर सामने आई भाजपा के, उसके बाद क्या मथुरा का मामला तूल पकड़ेगा? जब हम 6 दिसंबर के बाद हार गए हैं उत्तर प्रदेश, आप लोग भूल रहे हो, फालतू में मोदी और योगी को ब्लेम कर रहे हो आप। 6 दिसंबर का ढांचा गिरने के बाद जब सरकार गिरा दी गई और सरकार बनी, तो हमारी कहाँ बनी? हम तो हार गए थे ना वहाँ पर। लेकिन हमने अयोध्या को अपने एजेंडे से बाहर नहीं किया था। हमारे हर चुनाव में अयोध्या रही। हमने अयोध्या को वोट से नहीं जोड़ा, तो मथुरा और काशी भी वोट से